बिहार में आज मौसम ने करवट ली है। उत्तरी भारत, विशेष रूप से राजस्थान से आने वाली पछुआ हवाओं ने आज बिहार में दस्तक दे दी है। इसकी वजह रही कि बिहार में गर्म पछुआ हवा की चपेट में 13 जिले ऐसे आए कि वहां पारा जो 40 डिग्री से ऊपर पहुंच गया। इनमें से 2 जिले ऐसे भी रहे, यहां हीट वेव घोषित कर दी गई। आगामी 3-4 दिन तक उच्चतम तापमान में लगातार वृद्धि होने का पूर्वानुमान भी आईएमडी पटना ने जारी किया है। इस संदर्भ में यह बताना होगा कि उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार दोनों में मौसमी परिवर्तन अलग अलग महसूस किए जाते हैं, लेकिन अब दौर अलग आ गया है। आज ही को देख लें, दक्षिणी बिहार में जबरदस्त तपिश थी। दक्षिणी बिहार में, दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण मध्य में, दक्षिण पूर्व में। लेकिन उत्तरी बिहार का जो ठेठ उत्तरी बिहार का जो इलाका है, मधुबनी तक भी 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच गया, उससे ऊपर पहुंच गया। ये चिंता की बात है। क्या देखते हैं कि अभी पूरी गर्मी बाकी है और ये मौसमी बदलाव नाटकीय नहीं है। 2-3 साल पहले से इसके लक्षण साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कि उत्तरी और दक्षिणी बिहार अब पछुआ हवाओं की चपेट से बचेगा नहीं। आज जहां 2 जगह हीट वेव आज घोषित की गई है, उनमें है मोतिहारी और शेखपुरा। शेखपुरा में 42 डिग्री से अधिक तापमान था, सामान्य से 5 डिग्री अधिक, और शेखपुरा में भी यही स्थिति थी, वहां 41 डिग्री टेम्परेचर था। इस तरह दोनों जगहों पर जो अभी तक हीट वेव के दायरे से शुरुआत में नहीं होते थे, अक्सर हीट वेव की दस्तक जो होती है गया से और बक्सर से होती है, लेकिन अब की बार ये अंदरूनी इलाकों में दक्षिण बिहार के आज हीट वेव ने दस्तक दी है। हीट वेव आज जहां सबसे ज्यादा महसूस हुई इन 2 जिलों के अलावा, जहां मैं बता रहा था कि शेखपुरा और मोतिहारी के अलावा, मुख्य रूप से पटना, गया, वाल्मीकि नगर, डिहरी, मधुबनी, मोतिहारी, शेखपुरा, जमुई, भोजपुर, औरंगाबाद, खगड़िया, बांका और बहुत सारे 2-3 और जिले और हैं। इसके अलावा उच्चतम तापमान यानी यहां तो 40 डिग्री से ऊपर रहा 13-14 जिले में, लेकिन ऐसे अधिकतर जिले हैं जहां 39 डिग्री से अधिक तापमान था, यानी वहां भी उच्चतम तापमान सामान्य से अधिक ही रहा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये तो हो गया दिन का उच्चतम तापमान। यहाँ दिन में लू महसूस की गई, गर्म हवाएं चली और इन हवाओं की रफ्तार जो है 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रही। ये वो हवाएं हैं जो बिल्कुल सूखी हैं। यहाँ नमी की मात्रा इसमें यानी आर्द्रता की मात्रा, सापेक्षिक आर्द्रता जिसको बोलते हैं, वो 17 से लेकर 40% के बीच रही। कुछ 2-3-4 जिले ऐसे हैं जहां 50% तक सापेक्षिक आर्द्रता थी, लेकिन अधिकतर बिहार में हवा में नमी की मात्रा बहुत कम हो गई है, जिसकी वजह से हवाएं सूखी महसूस हो रही हैं और सूखे होने की वजह से उनकी तपिश भी अधिक महसूस हो रही है। ये तो रहा दिन का पक्ष। रात भी कम गर्म महसूस नहीं हो रही है। आपको जानकर हैरत होगी कि पटना और उसके आसपास के बहुत सारे जिले, 3-4 जिले ऐसे हैं जहां रात का तापमान सामान्य से 6 डिग्री अधिक रहा, यानी कि 29 डिग्री टेम्परेचर पटना में कल रात का था। ये अपने आप में भीषण गर्मी का संकेत है कि दिन में हम 40 डिग्री तापमान देख रहे हैं, रात में 30 डिग्री लगभग महसूस कर रहे हैं, यानी कि दोनों के बीच अंतर जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। यही वजह है कि ना दिन में चैन है और ना रात में चैन, दोनों जगह गर्मी परेशान कर रही है। जिनके पास संसाधन है वो ठंडक महसूस कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास संसाधन नहीं है उनकी पीड़ा को समझा जा सकता है, या वो रोजमर्रा के जो लोग जो मजदूरी करते हैं या दुकान चलाते हैं सड़क पर, उनकी पीड़ा को भी महसूस किया जा सकता है। हालांकि इसमें कुछ किया नहीं जा सकता, सिर्फ एहतियात बरते जा सकते हैं। अच्छे से पानी पीना चाहिए और सिर ढक के रहना चाहिए। इस पूरे प्रसंग में इस तपिश के महत्व को भी जान लेने की जरूरत है, क्योंकि दक्षिणी बिहार जो तपता है वो इसलिए नहीं तपता है कि पछुआ हवाओं के मात्रा आने से तप जाता है। दक्षिण बिहार की अधिकांश नदियां जो हैं वो बिल्कुल रेतीली हैं, जिनमें पानी नहीं है। पछुआ हवाएं गर्म वैसे ही होती हैं, और यहाँ अगर वो और जो तपिश होती है उससे निकलने वाली जो जमीन की जो ऊष्मा है, क्योंकि रेत है, रेत बहुत जल्दी तपता है, उस ऊष्मा से हवा और ज़्यादा गर्म होती है, जिसका ज़्यादा प्रभाव दक्षिण बिहार पर पड़ता है। और ये हम देख भी रहे हैं पिछले कई सालों से, जो दक्षिण बिहार की परेशानी का सबब बना हुआ है। जमीन में भी पानी नहीं है तो और भी हमारी जो जमीन है और तेजी से गर्म होती है।
उत्तरी बिहार में भी स्थिति कमोबेश वैसे ही है। वो दिन नहीं रहे कि वो वहाँ की नदियाँ सदा नहीं रहा है कि हमेशा पानी रहता हो, तो वहाँ भी हीट वेव का, लू का असर और बढ़ेगा आने वाले समय में। जैसा कि कल ही सूचना मिली थी, IMD ने घोषित किया था कि इस साल मानसून की बारिश बहुत अच्छी होगी। तो निश्चित रूप से इसमें एक बता देना दर्शकों को ये जानना जरूरी होता है कि जब उत्तरी बिहार तपेगा या पूरा उत्तरी भारत तपेगा, तो इससे हमारा जो मानसून है वो उसके लिए एक वैक्यूम पैदा होता है। मानसून का हमारे उत्तरी भारत में आने की एक बहुत बड़ी वजह यही है कि जब अधिक तापमान होता है तो अधिकतम जो तापमान जब बढ़ता है तो यहाँ पर एक विशेष परिस्थिति बनती है। इसको हम कम दबाव का क्षेत्र बोलते हैं, लो प्रेशर एरिया बोलते हैं। जब लो प्रेशर एरिया होता है तो पूरब की जो हवाएं होती हैं, जो जून में आती हैं दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में, वो तेजी से इस खाली जगह को, जो वैक्यूम होता है उत्तरी बिहार में, उसको भरने के लिए आती हैं। और वो करंट ही वहाँ मानसून है जो सीधे बंगाल की खाड़ी से उत्तरी भारत के मैदानों में छा जाता है और हमें अच्छी बारिश देता है। फिलहाल वो अभी 2 महीने बाद की बात है। फिलहाल अगले 2 महीने, जैसे IMD पटना के मौसम विज्ञानियों का कहना है कि ये साल खूब तपेगा। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ एक और नया आ रहा है 19-20 अप्रैल को। वो कुछ दिनों तक, 2-3-4 दिनों तक हल्की फुल्की बारिश कराएगा, लेकिन वो बारिश वैसी ही होगी जैसे गर्म तवा पर हम कुछ पानी की बूंदें डाल देते हैं, छन्न से वो उड़ जाती है भाप के रूप में। ठीक वैसी स्थिति अगले 20-22 तारीख को हमें देखने को मिलेगी, लेकिन वो अस्थायी होगा और बिहार में तपिश लगातार जारी रहेगी। फिलहाल पूरे अप्रैल में, मई में और जून उत्तरार्ध तक, जब तक कि मानसून नहीं आ जाता। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।